हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। कौन सा सब्जेक्ट? सोशल स्टडीज़। ऑलरेडी मैंने साइंस के लिए करवा दिया है। आपको मैथ्स के PYQ भी साथ के साथ चल रहे हैं, साइंस के PYQ भी साथ के साथ चल रहे हैं, आपको साथ के साथ वो भी करना है। और मैं आज सेकंड चैप्टर लेगा जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिए आपको देखो, इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक छोटा सा आपको एक रूल फॉलो कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को आपको पॉज करना है। पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। खुद से ट्राई करने के बाद देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। आपने जो टिक लगाया और मैंने जो बताया वो दोनों मैच हुआ या नहीं, ठीक है बच्चे। और लास्ट में मुझे नंबर बताएंगे कि कितने मार्क्स आए आपको। देखिए क्वेश्चन पहला है, वाट डज सेक्युलरिज्म मीन्स इन द इंडिया कॉन्टेक्स्ट। सिंपल सा है कि भारत के अकॉर्डिंग सिंपल सा पूछा कि बताओ सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। सबसे पहले आप यही बताओ, तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या होता है? द स्टेट सपोर्ट वन पार्टिकुलर रिलीजन, द स्टेट रिमेन नेचुरल एंड डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। क्या तुम्हें क्या लग रहा है, ये दोनों में किसी एक ही रिलीजन को फॉलो करना? नहीं भाई, ये तो गलत है। किसी एक रिलीजन को क्यों फॉलो? हम इंडिया में रहते हो, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, तो सबको फॉलो करता है, किसी एक को तो फॉलो नहीं करेगा, ये तो गलत बात है। क्या है? द स्टेट बैन, और क्या यहाँ पे हर किसी भी हर रिलीजन को बैन कर दिया? ये तो बिल्कुल गलत बात है यार। द स्टेट इनकरेज कन्वर्सन, क्या ये राज धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देता है? नहीं नहीं, ये सभी गलत बात है। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है, जल्दी बोलो क्या बचा भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। द स्टेट रिमेन क्या है, न्यूट्रल एंड डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, ये किसी एक को फेवर नहीं करता। ये जो आपका सेक्युलरिज्म है ये हर रिलीजन को फेवर करता है। चलो भाई आपकी मर्जी, आप जिस धर्म को अपनाओ, आप जिस धर्म में रहो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। राज्य से धर्म को अलग करना क्यों आवश्यक है, बताओ क्यों है आवश्यक। क्या? टू इंश्योर रिलीजन फ्रीडम एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, क्या इस वजह से ज़रूरत है? या टू प्रोमोट वन रिलीजन ओनली, क्या सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रोमोट करता है? यार ये तो गलत बात है, ये तो ऐसे पढ़ने में अजीब लग रहा है ना, इसे कट कर दीजिए। टू बैन रिलीजन, बिल्कुल बैन। क्या यहाँ फेस्टिवल वगैरह को बैन कर रखा? नहीं भाई, हिंदू भाई जो हैं वो अपना फेस्टिवल मनाते हैं, मुसलमान अपना फेस्टिवल, सिख अपना, मतलब कोई बैन वगैरह नहीं। बिल्कुल ये बात भी गलत है। तो इनकरेज रिलीजन डिबेट, नहीं भाई। क्या धार्मिक बहसों को या बढ़ावा देता है? ये सब गलत बात है। देखो ऑप्शन से ही सोशल एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे अच्छे से प्यार से गौर से पढ़ो ऑप्शन, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना का आदत डालो, ठीक है। इससे क्या करो, देखो इस अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना इस सब्जेक्ट में, आपको क्या कीजिए, आप ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ खुद ब खुद समझ, भाई ये कैसे हो सकता है, हम इंडिया में रहते हैं, हम क्योंकि हमारे इंडिया के बारे में क्वेश्चन आएंगे, है ना। कोई फैक्ट बेस्ड अलग बात है, बाकी ऐसा क्वेश्चन हमारे इंडिया के बारे में आएंगे, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन को इसी टाइप से एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। जब एलिमिनेट करेंगे तो देखना आपको 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाएंगे मिनिमम। अगर 3 हो गए तो फिर तो आपको चौथे जो बचेंगे वही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आए बच्चे। तो अगर आपको थोड़ा दिक्कत है सोशल स्टडीज़ को, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी होती है, आप बिल्कुल ये एलिमिनेशन मेथड होता है, इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। नहीं, बस तरीका सीखो कैसे कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पहले क्वेश्चन, सबसे पहले आपको ईमानदारी से वीडियो को पॉज कीजिए, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना बच्चे। क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बताओ कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देती है, बताओ कौन सा देती है। क्या आर्टिकल 21 देता है, आर्टिकल 25, 24 या 17 या 14, बताओ कौन सा देता है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। आर्टिकल नंबर जो 25 होता है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहता है, ये बताओ आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, जल्दी बोलो। कि किसी भी, मतलब कि आप चाहो तो आप स्वतंत्र हो, आप किसी भी धर्म में आप रह सकते हो। आप चाहे तो मुसलमान बन जाओ, चाहे तो हिंदू बन जाओ, चाहे तो सिख बन जाओ, चाहे तो ईसाई, मतलब किसी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप पे कोई भी दबाव नहीं है कि आपको तो यही धर्म, इसी धर्म में रहना, कोई भी दबाव नहीं। सिंपल सा बात, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 25। तो आपका होमवर्क है एक, आपको देखो मैं थोड़ा आपको होमवर्क दूंगा जरूर। आपको क्या करना है, आर्टिकल नंबर 25 का आपका होमवर्क है, इससे बस आप एक बार देख लेना, ठीक है। मुझे बताना कमेंट, आर्टिकल 25 सॉरी आर्टिकल 21 किसके अंदर आता है, ठीक है। 25 तो मैंने बता दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म, बताओ इंडिया सेक्युलरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। आपको देखो इसका ऑप्शन नहीं पता है, ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं पता है, देखो इसको एलिमिनेट करो।
एलिमिनेट कैसे करेंगे बताइए, क्या है मेन उद्देश्य, जल्दी बताओ। प्रोमोट रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट, धार्मिक संसदों को बढ़ावा देता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल देखो यार, हो सकता नहीं, हो सकता बिल्कुल, ऐसा कट कर दीजिए, नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? इम्पोज द सिंगल रिलीजन, एक ही धर्म को थोपना, क्या भाई यही धर्म बनाया हमारा, ऐसा इंडिया कहता है क्या? नहीं नहीं कहता है, एक ही धर्म थोड़ा, इसी पर आपको हिंदू रहना, इसी पर मुस्लिम रहना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं ना। वो तो भाई बोलते हैं कि आप जैसे मर्जी, आप जिस धर्म में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है, इसे भी कट कर दीजिए। देखो क्या, इंश्योर इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या यहाँ पे धर्म की समानता एंड स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, क्या इंश्योर इक्वलिटी, बिल्कुल, एंड फ्रीडम फ्रीडम, बिल्कुल हमारे देश में भाई आप फ्रीडम है, आप चाहे तो एक तो इक्वलिटी, हर रिलीजन को इक्वल वे में रखा गया है और सबको फ्रीडम दे रखा है, आप चाहो तो जिस धर्म में आप मर्जी आपकी है ना। तो ये बात मेरे को सही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है सही? हाँ मेरे को तो लग रहा है भाई। चलो ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं, इलिमिनेट ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को समाप्त करना, क्या ऐसा है? अरे ये तो गलत बात है, तो क्या बचा जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर सी जो है ये, देखो ये भी एक तरीका होता है, मैं आपको इस लेक्चर में एक तरीका, अलग तरीका थोड़ा सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ना भी आए, सोशल स्टडी में कुछ क्वेश्चन हो जाएगा आपको, मतलब कि होता है थिंकिंग लेवल पे आता है ना, तो उसको आप ऐसे इलिमिनेट करके सॉल्व करना एग्जाम हॉल में। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे देखो ये वाला फैक्ट बेस्ड था, इसमें इलिमिनेट आप नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए, इसमें आप इलिमिनेट, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया। जैसे इसको इलिमिनेट कर सकते हो, उसी टाइप से ये क्वेश्चन को इलिमिनेट कर दो, जो क्वेश्चन इलिमिनेट करके बता सकते हो, तो सॉल्व कर सकते हैं आप, बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा, इसे आप इलिमिनेट करके आप जरूर ट्राई करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्षता को उल्लंघन का उदाहरण है, बताओ वायलेशन के लिए कौन सा, ये भी आप बिल्कुल इलिमिनेट करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन आप ऑप्शन देखेंगे, ठीक है बच्चे, है ना? इतना आपको सॉल्व, इतना दिमाग तो लगाना भाई आपको, बिल्कुल बड़े हो गए आप। तो क्या है? गवर्नमेंट स्कूल, क्या है देखो, गवर्नमेंट स्कूल क्या है, सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल इक्वली, क्या ये बात है? क्या ये वायलेशन करता? नहीं भाई, ये तो बात सही है कि गवर्नमेंट स्कूल है भाई, ये हर फेस्टिवल को इक्वली वैल्यू दे रहा है। चलो भाई आप हिंदू हो तो आप अपना धर्म मनाओ, आपके लिए भी छुट्टी रहेगी, आप मुसलमान हो तो आप भी अपना फेस्टिवल मनाओ, आपके लिए छुट्टी रहा, आप सिख हो तो, मतलब हर चीज़ को इक्वली दे रहा है, बिल्कुल ये बात तो मेरे को सही है, तो कोई वायलेशन वगैरह नहीं है, कोई कर रहा है, कोई परेशानी, कोई इससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या है? सिटीजन है फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, बिल्कुल ये बात भी सही लग रहा है मेरे को, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। अगर ऐसा है कि भाई आपके पास पूरा फ्रीडम है, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई वायलेशन वगैरह होगा कोई भी नहीं होगा, तो बिल्कुल ये बात सही है। क्या रिलीजन माइनॉरिटीज़ आर प्रोटेक्टेड, क्या कि रिलीजन जो माइनॉरिटी उसको प्रोटेक्ट कर सुरक्षित की जाती है। चलो भाई आपकी मर्जी, आप जिसमें हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ये बात भी सही है ना? तो क्या गलत है? देखो, ए लॉ फेवर वन रिलीजन ओवर अदर, क्या एक ही रिलीजन, देखो कहीं भी यार, ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है ना, एक ही रिलीजन को फॉलो अगर करने बोले कहीं पे भी कि भाई आपको यही रिलीजन फॉलो करना है, आपको बस यही करना, तो यही करना, तो इसमें क्या होता है बच्चे, इंसान को गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, से वायलेशन वगैरह होगा, तो यही बात तो गलत है ना। पूछा बताइए किसकी वजह से दिक्कत होती है, किसकी वजह से परेशानी हो सकती है, तो यही बात की वजह से परेशानी हो सकती है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है देखो, तो ये देखो ये गलत भाई है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो है ये बी करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, देखो क्या है, वाट डज टर्म फ्रीडम टू प्रोपेगेट रिलीजन, इसका मतलब क्या है? धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है, बताओ। ये भी आप खुद से दिमाग लगाओ, खुद से, मेरे बताने से पहले मेरे बच्चे खुद से दिमाग लगाएंगे, आप जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। क्या है इसका मतलब? क्या फोर्सिंग अदर टू कन्वर्ट, क्या इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी को फोर्स करो, भाई आप नहीं, आप हिंदू हो तो मुसलमान बन जाओ, मुसलमान हो तो हिंदू बन जाओ, सिख हो तो ईसाई बन जाओ, ईसाई तो सिख बन जाओ, ऐसा है क्या? ज़बरदस्ती नहीं भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो, हमारा देश है भाई, बहुत इक्वली रहते हैं सब हम मिलजुल के, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। शेयरिंग वंस बिलीफ विद अदर पीसफुली, बिल्कुल ये हो सकता है कि शांति से अपने विश्वास को दूसरे के साथ साझा करना। हाँ, शांतिपूर्वक आप बता सकते हो कि भाई मेरा ये बिलीव है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, मतलब होता है ना अपने प्रोपेगेट के लिए मैं अपना जो एकदम शांति से आराम से, बिल्कुल आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते हो। क्या है? क्या देखो तीसरा ऑप्शन क्या है, हाइडिंग रिलीजन बिलीव, क्या धार्मिक विश्वासों को छिपाना, क्या इसको छिपाना होता नहीं भाई, इसका मतलब छिपाए क्यों भाई, मुझे बिल्कुल बताना चाहिए आपको। सिटीजन क्या है, सिटीजिंग अदर रिलीजन, अन्य धर्मों को आलोचना करना, बिल्कुल या क्यों की आलोचना करें किसी और धर्म का, ये बात भी आपका गलत है। सिंपल सा इसका है शेयरिंग वंस बिलीफ विद अदर पीसफुली, कितना प्यारा ऑप्शन है, देखो कितना प्यारी बातें हैं ना इस चैप्टर में, बहुत आसान से चैप्टर, बहुत ही आसान से चैप्टर है, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर आते हैं, इससे कुछ आर्टिकल वगैरह है, बस उसको याद कर लेनी आपको, तो समझ में आ रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पा चुके हैं। व्हाट इज वन वे द इंडियन स्टेट क्या है प्रैक्टिस सेक्युलरिज्म, भारतीय राज्य धर्म क्या है धर्मनिरपेक्ष का पालन किस प्रकार करता है, बताओ किस प्रकार करता है। मेरे बताने से पहले आप बताओगे, बताओ किस प्रकार का, कितना आसान क्वेश्चन है ना। वीडियो पॉज कीजिए, ईमानदारी से पॉज कीजिए, पहले खुद बताइए, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। आपको उसकी कसम है, चलो मैं कसम नहीं देता हूँ आज, है ना, उसकी कसम है। क्या बताओ, बाय प्रोमोटिंग मेजोरिटी रिलीजन, क्या इस तरीके से आपका जो है इंडिया मतलब कि पालन करता है, क्या बहुसंख्या धर्म को बढ़ावा देकर, बिल्कुल यार, किसी एक को क्यों बढ़ावा देगा, मेजोरिटी जो रिलीजन है उसको क्यों धर्म, सपोज की एग्जांपल दो, जैसे कि कोई भी एक धर्म लो ABC, मतलब ए है, एक धर्म में ए है, एक धर्म में बी, नाम किसी का नहीं लूँगा इसमें, एक धर्म में ए एक धर्म में बी है, तो सपोज कि ये धर्म में ज़्यादा है, ठीक है, ये धर्म में इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो क्वालिटी है या मेजोरिटी में है, मतलब कि अगर 10 लाख बंदे जहाँ पे रह रहे हैं उसमें से 8 लाख ये धर्म को फॉलो करते हैं, 2 लाख इस धर्म को फॉलो करते हैं, क्या आपका जो इंडिया है क्या वो सिर्फ इसको प्रमोट करेंगे? नहीं भाई, हमारा जो इंडिया बहुत अच्छा स्टेट है यार, बहुत अच्छा सॉरी कंट्री है, तो ये क्या करेंगे कि ये इसको भी ए को भी इक्वली फॉलो करेंगे और बी को भी इक्वली फॉलो करेंगे, दोनों को इक्वली देंगे, किसी एक को ज़्यादा नहीं करेंगे, ये बात तो गलत है। क्या है, बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द रिलीजन अफेयर, धार्मिक मामलों से दूर रहकर, बिल्कुल ये मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है। आगे देखो, बाय कंट्रोलिंग और रिलीजन इंस्टीट्यूशन, सभी धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रण करके, ये बात तो गलत है भाई, हम क्यों किसी के धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रण करें। जो भाई मुस्लिम भाई अपने मंदिर में बिल्कुल जाइए, पूजा कीजिए आराम से, जो मुसलमान भाई हैं बिल्कुल मस्जिद में नमाज पढ़ें, क्यों किसी के अंदर ज़बरदस्ती करें, गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय फेवरिंग वन कम्युनिटी, क्या एक ही कम्युनिटी को फेवर करें, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई, मैं एलिमिनेट इसमें से कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सिर्फ बी बता के आगे निकल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो सोचने का तरीका बस मैं वो बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इस तरीके से सोच सकते हो, है ना। देखो भाई, इसमें हर चीज़ को याद नहीं कर सकते, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बिल्कुल मैं क्लियर बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ से थिंकिंग आपने डेवलप कर लेंगे, भाई मैं जो एलिमिनेट करके मुझे क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना आता है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप। इसीलिए मैं इस टाइप से देखो हर क्वेश्चन उसी टाइप से करवा रहा हूँ ताकि आपको एलिमिनेट करना जाए। इस सीरीज़ का, इस चैप्टर का मेरा मकसद यही था। मैं स्टार्टिंग में सोचा कि बच्चों को इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं बताऊँ, है ना। और तो मैं आपको लिख के पूरा बताता था, चलो वहाँ पे ज़रूरत थी लिखने की, तो मैं यहाँ पे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको थिंकिंग की ज़रूरत है। आप जब सोचेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है ना, किस तरीके से एलिमिनेट करना है, अगर मुझे नहीं आए फर्स्ट टाइम क्वेश्चन अगर नजर आए तो उसको कैसे सोचना है, तो बिल्कुल यहाँ पे उस टाइप का आपको अप्रोच मैं बता रहा हूँ। आई होप कि आपको ये अप्रोच अच्छा लगा होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन विच कंट्री वाई द प्रिंसिपल सेपरेशन रिलीजन एंड स्टेट स्ट्रिक्टली फॉलो, बताओ किस देश में धर्म और राज्य का सख्ती से लागू किया जाता है, बताओ कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे कि भाई एकदम सख्ती है कि भाई आप इसी धर्म, आप इसी रिलीजन को फॉलो करोगे, है ना, बिल्कुल इसी को फॉलो करो, बताओ ऐसा क्या इंडिया है? नहीं यार, हमारा इंडिया तो बहुत अच्छा देश है मेरे भाई, है ना। ऐसा जो सऊदी अरब में वैसा कुछ नहीं है, जो आपका फ्रांस है ये आपको याद करके जाना है, जो आपको फ्रांस है वहाँ पर ऐसा कंडीशन लागू है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, बट है तो भाई आप क्या करें, है तो है, हम तो उससे कुछ कर भी नहीं सकते, है ना, बिल्कुल। तो बताओ इसमें से विच ऑफ दिस इज अ सिक्योर कंट्री, बताओ इनमें से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है, बताओ कौन सा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, एकदम सिक्योर है, उसमें आपको ये ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आप इसी धर्म को पालन करोगे, आपको बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते, आप मस्जिद में नहीं जा सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, बिल्कुल ऐसा देश अपना जो क्या बोलते हैं उसको, धर्म को लेकर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बताओ ऐसा कौन है? ऐसा था हमारा देश है भाई, हमारा देश बोले तो इंडिया, बोले तो भारत, बोले तो हिंदुस्तान, बिल्कुल 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 सही बात है। बाकी अगर ऐसा ही है तो ये तीनों में भी ऐसा नहीं होगा लागू, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। जो ईरान है इसमें ऐसा कुछ नहीं, अफगानिस्तान ये सब का सब ऐसा ज़बरदस्ती वाला होगा, फिर है ना, सिक्योर कंट्री नहीं है ये, अगर ये है तो ये तीनों नहीं है, सिंपल सी बात है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन 10 क्या है, What action can be taken if a government official discriminate based on religion, क्या है, अगर कोई सरकारी अधिकारी धर्म के आधार पर भेदभाव करता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है, बताओ 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 जल्दी बताओ, क्या हो सकती है कार्रवाई? क्या उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नो एक्शन कैन बी टेकन, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसा हो सकता है? भाई हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है भाई, इसमें कोई आप धर्म के अकॉर्डिंग आप किसी को भी ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, भेदभाव धर्म के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं कर सकते आप, तो ये बात तो गलत है। इसके लिए अगर ऐसा करते हो आप तो कार्रवाई तो होनी ही है, होनी, तो ये बात तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है ना। पूछा क्या कार्रवाई ले सकते हैं, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं करोगे? भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार, है ना।
देखो क्या है दूसरा, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सच बिहेवियर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है क्या वो कहता है भाई बिल्कुल ऐसा करो? अरे नहीं, ऐसा नहीं, गलत बात है। हमारा संविधान जो कहता है फ्रीडम टू रिलीजन, आपको रिलीजन के फील हो, आप चाहे तो जिस धर्म में ले सकते हो, आपको कोई भेदभाव आपको बिल्कुल आपके देश में आपके रिलीजन को लेके कोई भी भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता है, ये अलाउ नहीं करता है ऐसा बिहेवियर को, बिल्कुल ये गलत बात है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भाई आप तो फ्री हो भाई, कोई भेदभाव आपको देखने को मिलेगा, बिंदास होकर रहो, कोई से भी आप धर्म में रहो, है ना, ऐसा कहता है हमारा। लीगल एक्शन कैन बी टेकन अंडर द फंडामेंटल राइट, बिल्कुल 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 यही सही बात है, वहाँ पे लीगल एक्शन आप बिल्कुल ले सकते हो, है ना। द पर्सन मस्ट हैव देयर रिलीजन, व्यक्ति को अपना धर्म छोड़ना पड़ता है, मस्ट, अच्छा सॉरी लीव, द पर्सन मस्ट हैव, क्या अगर ऐसा किया जाए कोई सरकारी नौकरी आपको धर्म को लेकर भेदभाव कहते हैं, क्या आपको धर्म छोड़ना ज़रूरी है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा देश तो ऐसा कुछ नहीं कहता है, तो ये बात भी गलत है। उसके लिए अगर ऐसा कोई सरकारी, देखो अगर कोई सरकारी अधिकार धर्म के आधार पर देश क्या भेदभाव करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है भाई? उसके लिए आप लीगल एक्शन ले सकते हो अंडर फंडामेंटल राइट, है ना, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का था, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है भाई, यू कैन, आप ले सकते हो, है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आया क्या? देखो भाई कितनी अच्छी सोशल, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। जब पढ़ता हूँ ना मतलब मन करता है यार पढ़ता हूँ, पूरा देश का कानून पर वकील बन जाओ, ये सब बन जाओ, दिल ऐसा ही करता, सच बता रहा हूँ। इसलिए आपको भी सोशल पढ़नी चाहिए मेरे भाई। आप क्या कीजिए, अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन कीजिए, और साथ के साथ आप NCERT पढ़िए। अगर NCERT आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आती हो तो आप बिल्कुल हिंदी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो लेकिन आपको NCERT पढ़नी है और आपको 5 साल का PYQ करना है, ठीक है, जामिया का PYQ 5 साल का करना है। देखो क्वेश्चन में 11 क्या है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, धर्म को राज्य से अलग करना क्यों आवश्यकता है? बताओ क्यों आवश्यक है, बताओ जल्दी बताओ क्यों है? क्योंकि टू अवॉइड रिलीजन क्या है डोमिनेशन, टू प्रोमोट वन रिलीजन, क्या इस वजह से एक ही रिलीजन को हम प्रोमोट करने के लिए ऐसा करते हैं? गलत बात है यार, ये एक ही रिलीजन को क्यों प्रोमोट करेंगे? टू क्रिएट रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट, क्या धार्मिक संघर्ष पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं? क्या नहीं यार, हम तो चाहते हैं कि हम सब एकदम अच्छे से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख तकलीफ ना हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, है ना, कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। टू मेक लॉ बेस्ड ऑन द रिलीजन, क्या किसी एक ही रिलीजन के बेस्ड पे हम यहाँ पे लॉ बनता? नहीं भाई, यहाँ से जब लॉ बनता है हमारे देश के अंदर तो हर रिलीजन का ध्यान रखा जाता है कि किसी को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को उससे कोई दिक्कत ना हो, किसी को उससे कोई तकलीफ ना हो, किसी को उसके धर्म पे ना ठेस पहुँचे, ये सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो किसी एक के लिए नहीं, यहाँ सबको ऑल रिलीजन यहाँ इक्वल है, तो उसके सबके लिए बनता है ना, सबको ध्यान रख के बनता है, किसी एक को बेस्ड पर नहीं बनता। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, तो अवॉइड रिलीजन डोमिनेशन, धार्मिक क्या है प्रभुत्व को बचने के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। तो भाई अगर आपको कोई वीडियो मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि सर कैसा लगा, आप जरूर कमेंट किया करो, आपको वीडियो पसंद आया नहीं है, बिल्कुल बताया करो ना बच्चे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियन फ्रीडम, बताओ इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का उदाहरण है? कौन सा है? जल्दी बोलो, जल्दी, मेरे बोलने से पहले बोलो बच्चे, बोलो जल्दी, कौन सा है? क्या फोर्सिंग पीपल टू फॉलो रिलीजन, क्या लोगों को किसी धर्म का पालन करने के लिए मजबूर करना, क्या ये एग्जाम्पल है रिलीजन फ्रीडम का? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों किसी को फोर्स करेंगे भाई, यहाँ पे तो फ्रीडम है कि आप चाहो तो जिस भी रिलीजन में जाओ, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है, तो ये बात गलत है। तो आप दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है, पनिशिंग समवन फॉर चेंजिंग रिलीजन, धर्म बदलने पर किसी को दंड देना, क्या अगर कोई इंसान धर्म बदलता तो हमारे देश में उसको कोई पनिश किया जाता? बिल्कुल नहीं भाई, उससे फ्रीडम है भाई, आप चाहो जिस धर्म में भी रहो, आप चाहो तो अपना धर्म चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो हिंदू से मुस्लिम जा सकते हो, चाहो तो मुस्लिम से हिंदू आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमारे देश में, ऐसा कोई दिक्कत ना, आपकी मर्जी है, यहाँ पे पूरा फ्रीडम है, आप जिस धर्म को आप पालन कर सकते हो, ये बात ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, वर्शिपिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन बिलीफ, अपने विश्वास के अनुसार पूजा करना, क्या ये आपको सही लग रहा है? अपने विश्वास के अनुसार मतलब कि आपको जिस पे यकीन हो उस अकॉर्डिंग आपने धर्म को अपनाइए, उस अकॉर्डिंग आप पूजा कीजिए, उस अकॉर्डिंग आप नमाज़ पढ़िए, क्या ये बात मेरे को सही लग रहा है? आपकी मर्जी है ये भाई, अपने विश्वास के अनुसार, है ना। तो आप देखो, नॉट अलाउइंग एनी रिलीजन, किसी भी धर्म के और किसी भी धर्म का अनुमति ना देना, क्या ऐसा है कि आपके इंडिया में, हमारे इंडिया में कि हमें ऐसा है ही नहीं कि भाई आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते? बिल्कुल यार, ऐसा गलत बात है, आप तो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे अलाउ है ना, ऐसा नहीं कि नोट अलाउ, यहाँ अलाउ है, आपकी मर्जी है भाई, आप जिस धर्म को फॉलो कीजिए, आपको फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बताइए कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट है, अपने विश्वास के अनुसार आप जिस धर्म को चाहो तो उस धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जल्दी से बता दें, जल्दी 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 बोलो क्या है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी रिलीजन, फिर बताओ कौन सा आर्टिकल था। बिल्कुल मैंने बताया था, जल्दी जल्दी बोलिए भाई। आर्टिकल नंबर कौन सा था, 25 ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे होमवर्क मिलता है आर्टिकल नंबर 14 के बारे में आपको पता करके आना है। वहाँ पे मैंने आर्टिकल 21 दिया था होमवर्क, यहाँ आपको आर्टिकल नंबर 14 दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों को बिल्कुल बिल्कुल आपको पता करके आना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी, समानता के सिद्धांत का क्या अर्थ है, बताओ। प्रिंसिपल इक्विलिटी का क्या मतलब है, क्या है मतलब, जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। अरे बोलना नहीं, लिखना है, अरे लिखना भी नहीं, टिक लगाना है। वीडियो पॉज कीजिए और टिक लगाइए, ठीक है। क्या है, ट्रीटिंग सम पीपल बेटर, कुछ लोगों को बेहतर मानना, क्या ये है प्रिंसिपल इक्विलिटी। किसी मतलब कुछ ही लोगों को भाई, चलो जो किसी एक को बेहतर माने, नहीं भाई, हमारा तो देश कहता है यहाँ पे इक्विलिटी है, ये तो इनइक्विलिटी को फेवर कर रहा है। ये किसको फेवर कर रहा है, इनइक्विलिटी को कह रहा है। तो ये किसी एक को फेवर करना होता है, इनइक्विलिटी है, तो इक्विलिटी बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत बात है। तो ये गलत बात हो गया। अब देखो, प्रोवाइडिंग स्पेशल रूल फॉर रिच पीपल, क्या ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो गया ना भाई। हमारा देश कैसा डेमोक्रेटिक हमारा देश है, अगर आप इसको डेमोक्रेसी थोड़ा मिलकर मतलब कि मिक्स करके देखो तो हमारा देश कैसा डेमोक्रेसी है। तो आपकी मर्जी है ना। यहाँ पे जो रूल होता है वो सबके लिए बराबर होता है, किसी एक के लिए या किसी अमीर के लिए, किसी गरीब के लिए यहाँ पे रूल नहीं बनता। स्पेशली अमीर लोगों के लिए भी से नहीं भाई, किसी अमीर के लिए क्यों बनेगा। ऐसा होगा तो फिर तो ये डेमोक्रेसी को फॉलो कर ही नहीं रहा है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो जाएगा ये चीज़। ये बात भी गलत है। ये हमारा जो रूल बनता है, कोई भी रूल बने, वो सब धर्म, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी रिलीजन से हो, कोई भी कास्ट से हो, किसी भी लेवल का इंसान हो, मिडिल क्लास हो, टॉप क्लास हो या बैकवर्ड हो, कोई भी हो, सबके लिए रूल बराबर होता है, किसी एक के लिए नहीं बनता। ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आया क्या। इग्नोरिंग माइनॉरिटीज़ गलत बात है, किसी एक को क्यों हमें इग्नोर करना, बताओ। ये तो फिर वही वाला हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेटिव हो जाएगा कि भाई किसी एक को हम छोटे पद वाले को अगर हम उसको इग्नोर करें तो गलत बात है ना यार, गलत बात है, गलत 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 बात, ठीक है। तो क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन एंड पीपल, सभी धर्मों एंड और लोगों के साथ क्या है, समान व्यवहार करना। बिल्कुल यही बात है, किसका मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। तो इसे आप क्या करेंगे भाई, इसे स्टार पॉइंट आप लगा लेंगे, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मतलब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। समझ में आ गया ना कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या है, व्हाट इज सेक्योर रिलीजन in इंडियन कॉन्टेक्ट, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट जल्दी बताइए, इसका क्या मतलब, भारतीय संसद का धर्म क्या है, बताइए जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। ये तो ऑलरेडी है तो आप खुद बता सकते हो। क्या है इसका, प्रोमोटिंग वन रिलीजन, गलत बात, एक ही रिलीजन क्यों प्रमोट करेगा। बीइंग न्यूट्रल टू ऑल रिलीजन, मैंने ऑलरेडी बता चुका है ना, ऑलरेडी शायद इस पर डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ, रिपीट हो चुका है, 2 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डज इंडियन सेक्युलर इंश्योर, बताओ। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सुनिश्चित क्या करता है, क्या सुनिश्चित करता है, बताओ। जो आपका इंडियन सेक्युलरिज्म है वो किस चीज़ को इंश्योर करता है, क्या, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। देखो भाई ये बहुत, ये क्या है ना, रटने वाला चैप्टर नहीं है, ये समझने वाला चैप्टर। को समझ में आ गया तो ऑप्शन आप सारा का सारा, मुझे उम्मीद है कि आपका 20 में 20 नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है। मैं आपको लास्ट में मुझे जरूर कमेंट कर बताना आपका 20 में कितने मार्क्स हैं, बिल्कुल 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 कमेंट करने वाले बच्चे है ना। अभी मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा नंबर आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर, बस समझने वाला, अंडरस्टैंड। आपका दिमाग तो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे है ना। तो आपको बताना है, जल्दी बताओ इसका मतलब क्या होता है। वन रिलीजन इज सुपीरियर, एक धर्म है श्रेष्ठ नहीं, गलत बात। गवर्नमेंट फॉलो ए पार्टिकुलर रिलीजन, कई बार मैंने बताया, सरकार किसी एक विशेष धर्म को का पालन करती है, नहीं यार। हमारा जो हमारे गवर्नमेंट साहब है, हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो रूल है, हमारा जो रेगुलेशन है, सारे धर्मों को इक्वलिटी देता है, किसी एक के लिए नहीं है। कई बार मैंने बोल दिया। आई होप कि आपके दिमाग में अच्छे लेवल पर बैठ गया होगा, दिल धड़कन हर जगह ना, गुर्दा करेजी बिस्मिल्लाह हर जगह बैठ गया होगा, है ना, कि नहीं बैठा। अरे बैठ गया होगा यार, है ना, देखो अच्छे से बैठ गया होगा। स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, ये बात सही लग रहा है। ऑल सिटीजन मस्ट फॉलो द सेम, नहीं भाई, हर रिलीजन क्यों, एक ही रिलीजन को, क्या हमारा जो जितने भी सिटीजन है सभी नागरिकों को एक ही धर्म अपनाना चाहिए, नहीं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है हमारा देश है, आपको मर्जी आप जो करो। हाँ, स्टेट के पास जो आपका जो राज्य होता है उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है ना, ये बात बिल्कुल 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 सही बात है। वो तीनों गलत हो चुके थे, ये बात सही होगा, नॉर्मल सी बात है। इसलिए आप क्या करो, ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको एलिमिनेट कर दिया कीजिए पहले, ठीक है ना बच्चे। क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में पहुँच चुके हैं। व्हाट हैपन व्हेन रिलीजन इज मिक्स विथ पॉलिटिक्स,
जब धर्म को राजनीति से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, बताओ क्या होता है भाई। नॉर हमारे देश में तो न जाने कैसे ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉलिटिक्स को धर्म के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, नॉर्मल बात है ये, है ना, कोई भी बोल सकता है भाई। तो बताओ क्या होता है, आपने देखा होगा क्या होता है, प्रोमोट यूनिटी, क्या एकता बढ़ जाता है? नहीं भाई, एकता कैसे बढ़ता है, बिल्कुल गलत बात है, एकता नहीं बढ़ेगा ना, ऐसा क्यों एकता बढ़ेगा भाई। क्रिएट पीस इन सोसाइटी, क्या समाज में शांति उत्पन्न करता है? नहीं भाई, उत्पन्न क्यों करेगा, गलत बात, ये शांति उत्पन्न नहीं कर, शांति और भंग कर देता है। मे लीड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल यही बात है, भेदभाव और संघर्ष को जन्म दे सकता है अगर ऐसा किया जाए। अगर आप मतलब पॉलिटिक्स करते हैं, रिलीजन को मिक्स करके, है ना, रिलीजन के अकॉर्डिंग आप पॉलिटिक्स करते हैं तो क्या होता है, इससे आपका जो भेदभाव होता है एक दूसरे के अकॉर्डिंग वो बढ़ेगा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट, शांति भंग हो जाएगा। और जो तो संघर्ष बहुत ज़्यादा है ना, देख तो बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना, बहुत सारे दिक्कत हो जाती है, आपको पता हो, मेरे से अच्छे लेवल पर आप जानते हो इस चीज़ को कि अगर ऐसा किया जाता तो क्या क्या हो जाता। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट, क्या इनकरेज इक्वल ट्रीटमेंट, क्या समान व्यवहार को क्या प्रोत्साहित करता है? नहीं यार, ये सब तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी, देखो कितना आसान चैप्टर है, कितना आसान, कितना प्यारा, कितना क्यूट सा चैप्टर है ना बच्चे, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, व्हाट इज वन वे इंडिया सेक्युलरिज्म अवॉइड रिलीजन बेस्ड ऑन, क्या है, डोमिनेशन। भारत धर्म निरपेक्षा धर्म आधारित, क्या है, प्रभुत्व से कैसे बचती है, बताओ कैसे बचती है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी ऑप्शन, जल्दी आप एलिमिनेट करो, एलिमिनेट जल्दी कीजिए। बाय सपोर्टिंग ओनली मेजोरिटी रिलीजन, केवल एक ही को, मतलब जो आपका जो धर्म होता है किसी एक ही धर्म को सपोर्ट करके सब बचता नहीं यार, किसी एक के, देखो जब भी एक की बात है, सपोर्टिंग मेजोरिटी माइनॉरिटी, ये बात तो इस चैप्टर में है ही नहीं। यहाँ इक्वलिटी 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 इक्वलिटी, ओनली इक्वलिटी है, मेजोरिटी कट कर दो। बाय बैंडिंग ऑल रिलीजन एक्टिविटीज़, क्या सभी धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर बचता है? गलत बात है, क्यों भाई, यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, हर धर्म पे प्रतिबंध बिल्कुल आप नहीं लगा सकते, कि धर्म हर के आप किसी पे भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो, सबका अपना फ्रीडम है, डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा, आपको पता है, तो आपका मर्जी है, आप चाहो तो ये अगर ऐसा किया जाए, बताओ। देखो एक चीज़ चलो इसमें थोड़ा सा बता दूं, अगर देखो यहाँ पे बाय सपोर्टिंग ओनली मेजोरिटी, अगर किसी एक ही रिलीजन मेजोरिटी को अगर सपोर्ट किया, बताओ ये क्या अगेंस्ट सेक्युलरिज्म हो जाएगा, है ना, ये अगेंस्ट, हम अगेंस्ट सेक्युलरिज्म नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर बाय बेंडिंग और रिलीजन, अगर और रिलीजन एक्टिविटी को अगर बैंड कर जाए, फिर तो भाई हमारा फ्रीडम रिलीजन कहाँ गया, बताओ। अगर इसे डीपली अगर सोचो आप, तो फ्रीडम रिलीजन कहाँ गया, तो उतना मैं डिटेल अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ फिर भी समझा ही तो रहा हूँ, है ना। तो अब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर तो भाई देख लेना, मज़ा आ जाएगा। तो देखो तो क्या है, अगर ऐसा किया जाए बाय बैंडिंग और रिलीजन, इसको हर रिलीजन को बैंड कर दिया जाए तो अगर हर रिलीजन को बैंड कर दिया जाए तो भाई ये फ्रीडम रिलीजन हमारा कहाँ गया, है ना, कहाँ गया भाई, तो गलत बात है। अब बताओ ये ऑप्शन नंबर सी जो है, बाय अलाउइंग पीपल टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति देकर, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि भाई आपके पास पूरा अनुमति है, आप किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी सही बात है। बाय प्रोमेटिंग वन रिलीजन इन स्कूल, स्कूलों में एक ही धर्म को बढ़ावा देकर, गलत बात यार, क्यों, हमारा स्कूल इतना प्यारा स्कूल था, हर धर्म यहाँ पे इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री इज एग्जाम्पल वेयर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, बताओ कौन सा ऐसा कंट्री है कि जिसके अंदर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जल्दी बताएं कौन सा कंट्री है, इसको याद करके जाना है, बिल्कुल याद करके बताओ कौन है यार, वो तो हमारा ही देश है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ रहते हो आप, हमारा भारत देश, भारत महान देश है ना। अब बताएंगे जो सऊदी अरब है, जो पाकिस्तान है और जो आपका ईरान है, इन सब में ऑफिशियली जो है रिलीजन कौन सा है, जल्दी बोलो, बस लिख देता हूँ, ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट हाँ जान लो क्या है, ऑफिशियली यहाँ पे इस्लाम होता है, इस्लाम, है ना। लेकिन हमारा ऐसा, हमारा जो देश है इसमें ऑफिशियली कोई सा भी धर्म नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर 19 का जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा इंडिया देश। आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का, आज के चैप्टर का, बहुत ही प्यारा सा है, बताओ व्हाट रोल डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने का क्या भूमिका निभाता है, बताओ क्या भूमिका है इसका, क्या भूमिका है, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, वीडियो पॉज करो, आंसर लगा दो, क्या है, सपोर्ट रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, क्या धार्मिक भेदभाव को क्या समर्थन करता है, नहीं यार क्यों करेगा, धार्मिक भेदभाव समर्थन कभी नहीं करेगा हमारा देश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट, सॉरी गलत है,
प्रोमोट वन को कट कर दो, इंश्योर रिलीजन फ्रीडम फॉर ऑल, हाँ सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल 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 यही बात आपका जो है वो 100 सही है। मैक वन, अरे वन है तो कट कर दीजिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर पढ़ने बहुत मज़ा आया होगा। इसका बहुत आसान सब क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो है ना। इससे हार्ड आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे अच्छे से करना। और मैंने आपको जिस तरीके से इस चैप्टर को मैंने सॉल्व किया है, एलिमिनेट, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो अब मुझे आप लास्ट में बताएंगे आपको 20 में कितने मार्क्स आए। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको 20 में तो आउट ऑफ 20 आने ही चाहिए। अगर उससे कम आए तो बिल्कुल आप इसे 1-2 बार जरूर रिपीट कर लेना। और NCERT आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है मेरे बच्चे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप इसे चाहो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना मेरे बच्चे। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आए हो आप तो क्या कर सकते हो, इसे आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना मेरे भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना सब्सक्राइब करने में, कर लेना यार, क्या दिक्कत है ना। तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों से ज़रूर 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 शेयर कीजिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। तो आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, साइंस में ज़्यादा दिक्कत है या मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत है या SST में दिक्कत है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इन तीनों में आपको दिक्कत ज़्यादा होगी कौन सा। सबसे पहला ऑप्शन नंबर A दे रहा हूँ आपको, मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत है या आपका साइंस में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तैयारी करने में या आपका SST में दिक्कत हो रही है। तो SST के लिए मैं आप लेकर आ ही गया हूँ और आप मुझे बताएंगे इन तीनों में किस में ज़्यादा आपको दिक्कत है। मैं उस सब्जेक्ट के बारे में फिर मैं कुछ अलग सोचूंगा ताकि आपके लिए जो प्रिपरेशन है उसको और भी आसान में कर सकूँ। लेकिन आपको साथ के साथ साइंस और मैथ को जो फॉलो करना है, मैंने कई बार बोल रखा है, आपको क्या करना है भाई, इसका PYQ प्लीज़ ईमानदारी से कीजिए, ज़रूर कीजिए ईमानदारी से। कहाँ से कहाँ तक करना है PYQ, आपको मैं जहाँ से करवा रहा हूँ 2012 से लेकर 2024 तक अगर PYQ कर ले तो मैथ और साइंस का, तो मेरी गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन 25 में से मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, 24 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। साइंस में तो 24 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और मैथ्स में थोड़ा मिनिमम आपको 23 क्वेश्चन 100% मिल जाएगी। इसलिए PYQ करना ज़रूरी है। और कौन कौन सा PYQ करनी है आपको, EMU का PYQ करना ही करना है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का PYQ जरूर कीजिए और GMI का भी PYQ कीजिए, ये दोनों PYQ कर लीजिए। और साइंस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी मास्टर NCERT करवा रखा है, उसे कर लेना। चैंपियन गाइड करवा रखा है, उसे कर लेना। बस कर लो यार, क्या दिक्कत है कि ज़्यादा टाइम नहीं। देखो अगर आप चैंपियन गाइड करते हो ना, कितने टाइम लगता है आपको चैंपियन गाइड करने में, मुश्किल से 8 घंटे लगेंगे। 8 घंटे में पूरा साइंस रिवाइज A to Z विथ डिटेल कंसेप्ट A to Z आपको वहाँ पर पॉइंट मिलेगा। NCERT का वो सारा लाइन वहाँ पर मिल जाएगा जिससे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप मास्टरिंग इन NCERT कर लेते हो तो हर चैप्टर से मैंने वहाँ आपको 50 क्वेश्चन करवाया था। हर चैप्टर 50 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। आपको पता है मैं कैसे क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं 50 क्वेश्चन नंबर लिखने का है, अगर आप देखो तो बस 100 क्वेश्चन चले जाते हैं। मैं क्योंकि हर ऑप्शन का मैं ऑप्शन लिख देता हूँ कि भाई इसका ये इसका ये इसका ये होगा, बिल्कुल आपको पता है। और साथ के साथ मैं तो बहुत चीज़ बताता हूँ, है ना, आपने देख रखा होगा। इसलिए आप मास्टरिंग NCERT नाम से मैंने प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा और मैं आपको लिंक में दे दूँगा, प्लीज़ उसे फॉलो करना। उसे आप जितने टाइम ईमानदारी से पढ़िए और रिपीटेड मोड में देखिए। अगर आपने देख भी रखा तो फिर भी 1-2 बार रिपीट कर लेना, 2-3 बार देख लेना ताकि दिमाग में फिट हो जाए, है ना। तो आपको ये चीज़ करना है। और मुझे फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत किस में आ रही है तैयारी करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं। देखो आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा इंस्टा ID ले लो। मेरा इंस्टा ID है A Kadir374। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में ला रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत से बच्चे ने मैसेज किया, सर प्लीज़ आप जो SST लेकर आओगे तो उसमें हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लेकर आना। तो मैं देखो बच्चों को बात फॉलो करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपका भी कोई डाउट हो, कोई आप मुझे सजेशन देना चाहोगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखना, बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए अच्छे से।